विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के इस सीजन का मैच नंबर 6 जो कि खेला जाएगा गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस की दो टीमों के बीच में, जो कि दोनों ही टीमों का यह तीसरा मुकाबला होगा इस सीजन के अंदर। दोनों टीमों ने जो दो मुकाबले खेले उसमें गुजरात जायंट्स की टीम ने तो अपने दोनों मुकाबले को जीता, जहां पर दोनों ही मैचेस में इस टीम ने पहले बैटिंग करते 200 प्लस का स्कोर खड़ा किया। सेम इसी डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम पर जहां पर आज का मैच होगा। और उसके बाद इनकी बॉलिंग जो कि बहुत ज्यादा कन्विंसिंग देखने को नहीं मिली, लेकिन डेथ में आकर के इन्होंने अपने उस स्कोर को डिफेंड किया। 10 रन से और 4 रन से केवल यह टीम अपने दोनों मुकाबले जीती है, जिसमें पिछले वाले मैच तो सोफी डिवाइन ने ना आखिरी यानी कि 20वें ओवर में 6 रन को डिफेंड कर दिया। वरना ये टीम पिछला मैच हारने वाली थी, जबकि मुंबई इंडियंस की जो टीम है ये भी टीम पहला वाला अपना मुकाबला जीता हुआ गंवा करके यहां पर पहुंची है। जबकि दूसरा मैच इन्होंने 50 रन से दिल्ली कैपिटल्स को वन साइडेड हराया पहले बैटिंग करने के बाद। और पहले मैच में इन्होंने पहले बैटिंग करी थी, लेकिन आरसीबी के खिलाफ वो मैच ये टीम हार गई। तो अपने आज के इस तीसरे मैच में जो दोनों टीमें एक बार फिर से डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान पर 13 जनवरी को शाम को 7:30 बजे भिड़ेंगी, तो एक वही चिर परिचित विकेट आपको देखने को मिलेगी लाल मिट्टी की, जहां पर अच्छा पेस है, अच्छा बाउंस है, बल्ले पर गेंद अच्छी तरह से आती है। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, चूंकि सेकंड इनिंग में यहां पर ओस भी आती है, तो बैटिंग करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा और इजी तो होता है। लेकिन साथ ही साथ चूंकि यहां पर अभी तक अगर हम देखेंगे आगे चल करके, तो टोटल इसी सीजन में हालांकि अगर देखें तो 4 मुकाबले हो चुके हैं, 5वां मैच भी यहां पर शेड्यूल्ड है जो कि आज होगा। लेकिन निश्चित तौर पर अभी तक जो मुकाबले यहां पर खेले गए उसमें हमने साफ साफ देखा है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा है, अगर अच्छी लाइन और लेंथ से कोई स्पिन बॉलर बॉलिंग कर रहा है, कोई तेज गेंदबाज अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ करके बॉलिंग कर रहा है, और खास करके तेज गेंदबाज, तो उसको विकेटें भी मिलती हैं। हालांकि पूरा इतिहास अगर आप देखेंगे तो यहां पर 15 मैचेस खेले गए हैं, 6 बार बैटिंग पहले करने वाली टीम जीती है, 9 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो आंकड़ा तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों के फेवर में है, लेकिन ये जो 6 का आंकड़ा है ना पहली बैटिंग करने वाली टीमों का, इसमें एक बड़ा फैक्ट इंक्लूडेड है, उसको ध्यान से आगे जरूर सुनिएगा। और ओवरऑल स्कोरिंग पैटर्न अगर आप इस मैदान का देखेंगे कि अभी तक के जो टोटल 15 मैचेस डब्ल्यूपीएल के मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, यहां पर जो हुए हैं, जहां पर एवरेज स्कोर 148 का है, हाईएस्ट स्कोर 211 का है, लोएस्ट स्कोर 64 का है, तो इन 15 मैचेस में 150 से नीचे का केवल 6 बार स्कोर बना है। जबकि 3 बार ऐसा हुआ कि 150 से 169 का स्कोर बना है, एक बार केवल ऐसा हुआ कि 170 से 189 के बीच में स्कोर बना है। और देखिए 5 बार ऐसा हुआ है जब 190 या उसके ऊपर का स्कोर बना है। और ये जो 5 बार का स्कोरिंग है 190 के ऊपर का, साथ ही साथ ये जो 6 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने मैचेस जीते हैं, यही आंकड़ा काफी हद तक आपको सही से गाइड करेगा। क्योंकि जो 4 मैचेस यहां पर इस सीजन में अभी तक खेले जा चुके हैं, उन चारों मैच में केवल पहला मुकाबला ऐसा हुआ था जहां पर आरसीबी ने 3 विकेट से मैच को जीता था मुंबई के खिलाफ। हालांकि वो मैच भी अगर मुंबई अच्छी बॉलिंग कर जाती लास्ट में, या नडाइन डी क्लर्क वहां पर फेल हो जाती आरसीबी की तरफ से, या नडाइन डी क्लर्क का कैच ही पकड़ा गया होता, तो वो मैच भी मुंबई इंडियंस की टीम पहले बैटिंग करने वाली जीतने वाली थी। और उसके बाद तो ऐसा हुआ ना कि बाकी तीनों मुकाबले में, चाहे वो गुजरात जायंट्स हो यूपी का मुकाबला जहां पर गुजरात ने 10 रन से मैच को जीता, चाहे वो मैच हो मुंबई और दिल्ली का जहां पर मुंबई ने वन साइडेड 50 रन से मैच को जीता, और यहां पर एक बार फिर से लास्ट वाला मैच गुजरात और दिल्ली का जहां पर केवल 4 रन से यहां पर गुजरात की टीम जीती। तो साफ देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें यहां पर सेकेंड इनिंग के बॉलिंग में भी बॉलर्स के लिए है नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर जो एक ड्यू का फैक्टर आता है ओस का, वो परेशान तो करता ही करता है। बाकी हर एक मैच में टोटल विकेटें कितनी गिरी हैं, और उसमें पहली इनिंग में कितनी विकेटें पेस और कितनी विकेटें स्पिन ने ली, सेकंड इनिंग में कितनी विकेटें पेस और कितनी विकेटें स्पिन ने ली, वो सारा डेटा आपके सामने है। और क्लियर कट आपको मैं कहूं ना तो कंपैरेटिवली स्पिनर्स यहां पर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं जितना कि पेसर्स हैं। स्पेसिफिकली वो पेसर्स जो कि पावर प्ले में तो बॉलिंग करें ही, डेथ ओवर में स्पेसिफिक बॉलिंग आकर के करती हूं। और स्पिनर्स भी सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है यहां पर जो पूरे 4 ओवर करें, पावर प्ले डेथ ओवर, या कम से कम डेथ ओवर में तो बॉलिंग करे ही करे। तो कौन सी ऐसी बॉलर है उनके बारे में तो आगे बताऊंगा। लेकिन आज के इस मैच जब ये पिच, जिस पिच पर मैच होगा, वो यूज्ड पिच है या नहीं, फ्रेश पिच है या नहीं, और साथ ही साथ ओस आने वाली है या नहीं, उसका सारा अपडेट आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर देने वाला हूं। साथ ही साथ अपनी मेरी जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही आएगी, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है टॉप पर, वहां पर लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको फाइनल टीम और बाकी सारे अपडेट्स मिलेंगे। फिलहाल देखिए जो प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलेगी, जो 2 मैचेस खेल चुकी है, जी कमलिनी और अमेलिया के ओपन कर रही है, नेटली सिवर ब्रंट हैं, कौर हैं, निकोला कैरी और सजीवन सजना जो आपको लोअर ऑर्डर में फिनिश करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी अमनजोत कौर ऑलराउंडर है, पूनम खिम्मार हैं, संस्कृति गुप्ता है, त्रिवेणी वशिष्ठ हैं, साथ ही साथ सबरीम इस्माइल। तो बॉलिंग ऑप्शन तो इस टीम के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन कौन सी मेन बॉलिंग ऑप्शन है वो समझना बड़ा जरूरी है। चाहे वशिष्ठ की बात करें, संस्कृति गुप्ता की बात कर लें, पूनम खिम्मार की बात कर लें, इवन अमनजोत कौर को भी इंक्लूड करें ना, तो इसमें से कुछ ऐसी बॉलर जिनको तो यूज ही नहीं करती है टीम। बाकी बेंच आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और जो बॉलर्स की यूजफुलनेस की बात हुई, उसकी बात करें तो सबरीम इस्माइल यहाँ पर अभी तक टोटल पिछले मैच में देखें तो पहला, तीसरा, छठा और 13वां ओवर करते दिखाई पड़े, यानी कि 3 ओवर पावर प्ले के एक मिडल में। बाकी नेटली सिवर ब्रंट ने भी 3 ओवर करे, 3 और 4 ओवर की बॉलिंग करी यहाँ पर निकोला कैरी ने।
5वां, 7वां, 9वां और 17वां, और उसके बाद किया अमेलिया केयर ने 8वां, 12वां, 14वां और 18वां, यानी कि सीधे सीधे 4 ओवर करेंगी, 1 ओवर तो कम से कम डेथ में करेंगे, और इवन डेथ ओवर के अराउंड ओवरऑल बात करें तो 2 ओवर करेंगी। और उसके बाद त्रिवेणी वशिष्ठ ने केवल 1 ओवर किया, अमनजोत कौर ने केवल 2 ओवर किया, लेकिन अमनजोत कौर के साथ एक सही बात यह है कि कम से कम 1 ओवर तो डेथ में जरूर करती हैं। और उसके बाद संस्कृति गुप्ता ने केवल 1 ओवर किया, और संस्कृति गुप्ता दोनों मैच में खेली हैं, अभी तक केवल एक ही ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ी, वो भी 19वां ओवर आकर के, जहां पर ये विकेट लेकर के गई। और एक्चुअली निश्चित तौर पर इसी तरीके से बॉलर्स की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी भी। बाकी करियर के आंकड़े आपके सामने हैं, जो मुंबई इंडियंस की प्लेयर्स हैं, इन्होंने T20 क्रिकेट में क्या एक्सपीरियंस किया है, लिया है अभी तक, और वो इनिंग की बेसिस पर कैसा चला, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, हर वीडियो में आपको मैं बताता हूँ, इसको जरूर आप देखिएगा हर एक प्लेयर के बारे में जानने के लिए। जैसे संस्कृति गुप्ता हो गई, पूनम खिम्मार हो गई, त्रिवेणी वशिष्ठ हो गई, कैसी प्लेयर ये रही हैं, साइका इसाक, मिली इलिंगवर्थ, T20 फॉर्मेट कैसा इनका गया है, उसको देखने के लिए। बाकी रिसेंट फॉर्म आपके सामने है, जहां पर आपको पता है कि 2 मैचेस ये टीम खेल चुकी है, 1 जीती 1 हारी है, और उसमें जो परफॉर्मेंसेस निकल कर आई है, अमेलिया केयर बल्ले से तो 0 4 अंक की पारी है, लेकिन 5 विकेट ले चुके हैं 2 मैच में, जबकि कमलिनी ने ठीक ठाक शुरुआत दिलाई अपनी टीम को, और वहीं पर नेटली सिवरमट ने दोनों मैचेस में जबरदस्त तरीके की बॉलिंग करी, बैटिंग पिछले मैच में काफी अच्छी करी, 70 रन की पारी खेल करके, और हरमनप्रीत कौर ने अपने फेवरेट ग्राउंड पर 74 और 20 रन की 2 पारी ना सिर्फ खेली है, उसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में रही है। और निकोला कैरी ने ना तो कमाल की सीम बॉलिंग करी है, बेसिकली इन्होंने सबसे बड़ा फायदा इस पिच का उठाया है, इनकी गेंद सीम पर अच्छा लैंड करती है, वॉबल सीम की बॉलिंग इनकी काफी फंस करके बल्ले पर आती है, और इनको फेस करना मुश्किल काफी रहा है, और लाइन और लेंथ तो तगड़ी होती है इनकी। तो निकोला कैरी एक ऐसी ऑप्शन है जिनको आप आंख मूंद के ना सिर्फ टीम में रखेंगे, बल्कि कप्तान है, उस कप्तान बना सकते हैं, नेटली सिवरब्रंट, अमेलिया केयर, और कुछ हद तक हरमनप्रीत कौर के साथ भी। तो निश्चित तौर पर ये 4 प्लेयर तो बेस्ट होंगी ही, जिनको आप सीधे टीम में लेके आ सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंसेस बाकी प्लेयर्स की देखें तो सबने इस्माइल के 2 मैच में 2 विकेटें हैं, वहीं पर त्रिवेणी वशिष्ठ को पिछले मैच में विकेट मिला नहीं। संस्कृति गुप्ता ने 2 मुकाबले खेले, एक बार बॉलिंग करा नहीं, एक बार किया तो केवल 1 ओवर, उसमें 1 विकेट ले गई। पूनम खिम्मार को कोई खास रोल मिल ही नहीं रहा। अमनजोत कौर ने बॉलिंग तो दोनों मैचेस में की, और 1 ओवर तो मिनिमम डेथ में किया, पहले मैच में 1 विकेट लेकर के गई थी, और इसी वजह से ये एक ट्रम्प ऑप्शन तो बन सकती हैं, लेकिन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में ज्यादा सेफ ये है नहीं। अब आपको सामने की टीम की तरफ से भी ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, अगर उधर ऑप्शन की कमी पड़ती है तब तो आप इनको पिक करिए, वरना यहाँ पर सबने इस्माइल ही मोर देन इनफ हैं। बाकी इन चारों प्लेयर के साथ यानी कि टोटल 5 प्लेयर, और इन 5 प्लेयर को अगर आप ले लेंगे ना, तो ना सिर्फ आपकी बैटिंग कवर हो जाती है, बल्कि बॉलिंग में देखिए सबने इस्माइल, नेटली सिवरब्रंट, अमेलिया केयर और निकोला कैरी, टोटल 16 ओवर तो यहाँ से कवर ही हो जाते हैं। तो काफी हद तक ये टीम की तरफ से आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं प्लेयर सिलेक्शन में। हाँ, अभी आपको देखना पड़ेगा कि अमनजोत कौर को आप लेके जाना चाहेंगे या नहीं, वो रिस्क आप ले सकते हैं या नहीं, और ये रिस्क लेना भी चाहिए या नहीं चाहिए, उसका भी आगे जवाब आपको मैं दूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आप देख लीजिए, हरमनप्रीत कौर के आंकड़े 70 का एवरेज है, 36 का एवरेज नेटली सिवरब्रंट का है। अमेलिया केयर के 7 में 131 रन है, 32 का एवरेज है, 14 विकेट हैं जब ये खेलती हैं सामने वाली टीम गुजरात के खिलाफ। बाकी अमनजोत कौर के 5 में 27 रन है, केवल 1 विकेट है, तो आंकड़े तो नहीं अच्छे हैं। बाकी सबने इस्माइल के 5 मैच में 8 विकेट हैं। तो एक्चुअली आपको वही सारी चीजें देखने और समझने को मिलेंगी डेटा के बेसिस पर भी, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और बाकी इस वेन्यू पर क्या परफॉर्मेंसेस हैं, हरमनप्रीत कौर के यहाँ पर 30 का बैटिंग एवरेज, यहीं पर नेटली सिवरब्रंट ने 8 मैच 210 रन बनाए, 35 के एवरेज है, 9 विकेट हैं, जबकि कमलिनी के 2 मैच में 48 रन इसी सीजन में आए हैं। अमेलिया केयर के आंकड़े आप देख सकते हैं बढ़िया ही है, सबने इस्माइल के 3 मैच में 3 विकेट है। तो सारा डेटा वही इंडिकेशन आपको देगा जो आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। बाकी प्लेयर बैटल भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अमेलिया केयर तनुजा कंवर और वेस्ले गार्डनर पर आउट होती रही हैं। बेसिकली गार्डनर को तो बढ़िया खेला है, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर थोड़ा सा फंसते हैं, और सेम चीज आपको कबलिनी के साथ दिखाई पड़ेगी कि स्पिन जो लेग स्पिन है जॉर्जिया वेरम की, उसके बाद सस्ते में आउट हो चुकी है। बाकी नेटली सिवरब्रंट, राजस्वी गायकवाड़, सोफी डिवाइन पर आउट होती रही है, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके, और आंकड़े इनके काफी तगड़े हैं दोनों पर। बाकी चाहे हरमनप्रीत कौर हो, निकोला कैरी हो, चाहे सजना सजीवन हो, सभी के आंकड़े आप जरूर यहाँ पर देखिए प्लेयर बैटल के। ज्यादा कोई खास यहाँ से आपको इनसाइट्स मिलेंगे नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि स्पिनर सिटिंग के खिलाफ काम आती हैं, लेकिन उसमें पेसर्स जो सामने की टीम में लाइन और लेंथ वाली बॉलिंग करेंगी वो कौन कौन सी है वो भी देखना जरूरी होगा। तो ओवरऑल मुंबई की तरफ से ना आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा प्लेयर सिलेक्शन में, वही 5 से 6 गिनी चुनी ऑप्शन है। जबकि वहीं पर गुजरात की टीम को देखें तो बेथ मुनी ओपन करती हैं सोफी डिवाइन के साथ, एस्ले गार्डनर है, जॉर्जिया वेयर है, अनुष्का शर्मा जो पहले मैच में नंबर 3 पर आई, फिर इनको डिमोट कर दिया गया बैटिंग ऑर्डर में। बाकी भारती फुलमली हैं जो कि फिनिशर का रोल प्ले करती हैं। बाकी काशवी गौतम है, कनिका आहूजा है, तनुजा कंवर है, राजस्वी गायकवाड़ है, रेणुका सिंह ठाकुर। तो ऑप्शन तो इनके पास भी ढेरों हैं, बहुत ज्यादा है, बल्क में इनके पास ऑप्शन है बॉलिंग के। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट है
वो देखना जरूरी है। बाकी बेंच की जो ऑप्शन है उनको आप देखिए, और ये देखिए ओवर बोल्ड जो पिछले मैच में हुआ बेसिकली यहीं से क्लियर भी होगा। रेणुका सिंह ने हालांकि पहले मैच में पूरे 4 ओवर करे थे, बढ़िया बॉलिंग करी थी, लेकिन पिछले मैच में नहीं चली, पहला और 7वां ओवर ही केवल किया। और उसके बाद बात करें काशवी गौतम ने, तो इन्होंने पूरे 4 ओवर करे। ध्यान रखिएगा, काशवी गौतम ने पहले मैच भी 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करी थी, और उसके बाद सोफी डिवाइन ने पूरे 3 ओवर करे। राजस्वी गायकवाड़ पहले मैच में जो केवल 1 ओवर कर पाई थी, पिछले मैच में चूंकि बाकी बॉलर्स पिट रही थी तो उनको बॉलिंग मिल गई, चौथा, छठा, 11वां और 16वां ओवर किया, और चूंकि इन्होंने जबरदस्त बॉलिंग करी तो पूरी उम्मीद है कि आज भी ये कम से कम 3 से 4 ओवर करेंगी। जॉर्जिया वेरहम ने तो केवल 2 ओवर करे, तनुजा कंवर ने 3 ओवर किया, एशले गार्डनर ने 2 ओवर किया। अब यहाँ से जो इनसाइट्स आपको मिली है कि कौन सी बॉलर कितने इंपॉर्टेंट हैं, उसमें जॉर्जिया वेरहम और एशले गार्डनर को जज मत करिएगा कि 2-2 ओवर ही किया, एक्चुअली पिछले मैच इनसे बॉलिंग हुई नहीं उतनी अच्छी, तो इन दोनों ने तो बढ़िया बॉलिंग करी नहीं, लेकिन फिर भी ये दोनों उतनी कैपेबल बैटर हैं कि आप इनको ना सिर्फ अपनी टीम में लेके जाएंगे बल्कि बहुत सारे लोग कप्तान उस कप्तान भी बना देंगे। तो ये दोनों तो क्लियर ऑप्शंस हैं। बाकी सोफी डिवाइन भी और काशवी गौतम भी एक काफी अच्छे ऑप्शन होंगे डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल में ना सिर्फ आप काशवी गौतम को बल्कि तनुजा कंवर को और रेणुका सिंह ठाकुर को, इन 3 बॉलरों को ट्राई कर सकते हैं। बाकी करियर के आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिसेंट फॉर्म भी आप अगर आप देखें तो यहाँ से भी आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली किसको हम पिक करें, जिसमें बेथ मुनी एज ए विकेट कीपर बैटर दोनों मैच में नहीं चली, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, जनरली 2-3 फेलियर्स के बाद ये लोग चलती भी हैं, तो काफी बढ़िया ऑप्शन स्टिल ये होंगी, भले ही परफॉर्मेंस आई नहीं हो। बाकी सोफी डिवाइन को लेकर के कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं, 95 रन बनाए, 2 विकेट ली पिछले मैच में, 38 रन बनाए, 2 विकेट लिए पहले मैच पर, पिछले मैच में ना कमाल की 20वें ओवर की बॉलिंग, 6 रन डिफेंड कर लिए इन्होंने। और उसके बाद अनुष्का शर्मा जो पहले मैच में नंबर 3 पर बैटिंग करने आई थी, अगले मैच में थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आई, पहले मैच में 44 रन बनाए, दूसरे मैच में 13 रन बनाए। बाकी गार्डनर और जॉर्जिया वेरहम को मैंने क्लियर पीछे ही कर दिया आपको कि कोई डाउट रखना नहीं इनके बारे में, इवन इनको तो आप कप्तान है बस कप्तान भी बना देंगे, परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। बाकी भारती फुलमली हो गई, कनिका आहूजा हो गई, काशवी गौतम निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी ट्रम्प होंगे, पिछले मैच में 1 विकेट इन्होंने लिया, और एक्चुअली अच्छी बॉलर हैं और बैटिंग भी अच्छा कर लेती हैं, और इसी वजह से काफी सेफ ट्रम्प ऑप्शंस में से एक निकल करके आती हैं, जिनको आप अगर आप स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो इन्हीं के साथ वो रिस्क आप ले सकते हैं। जैसे अमनजोत कौर को आप ले सकते थे मुंबई इंडियंस की तरफ से, लेकिन अमनजोत कौर से अगर कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा सेफर ऑप्शन है। और उसी में रेणुका सिंह ठाकुर, राजस्वी गायकवाड़ की जो परफॉर्मेंस है, राजस्वी ने तो अभी तक दोनों मैचेस में मिला करके ओवर ही केवल 5 की है, उसमें से 4 ओवर तो पिछले ही मैच में कर गई थी, तो इन्होंने 3 विकेट ले ली है, तो मैं समझूंगा कि ये भी काफी अच्छी ऑप्शन होंगी। और बाकी जैसा आपको मैंने कहा था कि रेणुका सिंह ठाकुर का कोई भरोसा होता नहीं कि किस मैच में चलेंगे किस मैच में नहीं, इनको मैं जनरली उसका डिग्री में रखता हूं कि लो ही मत टीम में, 10 मैच में से केवल 1 या 2 मैच आप हारेंगे, बाकी 8 मैच आप जीत जाएंगे इनकी वजह से, बाकी नहीं लेने की वजह से, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये ज्यादा सेफ ऑप्शन होती नहीं, तो ये सेफ अगर हम बात करें तो 4 ये और प्लस राजस्वी गायकवाड़, और बाकी 5 प्लेयर इसी तरह से आपको मुंबई की तरफ से भी मिली थी, तो 10 प्लेयर की टीम तो आपकी बन गई। 11वां आपको डिसाइड करना कि काशवी गौतम को लेकर के जाइए या अमनजोत कौर को लेकर के जाइए, दोनों में से किसी एक को, ज्यादा सेफ रहेंगे काशवी गौतम, अमनजोत को थोड़ा सा रिस्की रहेंगी, बस आपको यही समझना है। और बाकी जो टर्म्स हैं उनके साथ तो आप रिस्क ले ही सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हालांकि हेड टू हेड के आंकड़े में आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, बहुत ही पुअर आंकड़े हैं गुजरात के प्लेयर्स के। हालांकि बॉलिंग में काशवी गौतम ने 3 में से 4 विकेट लिए, तनुजा ने 7 में 7 विकेट हैं, गायकवाड़ के 5 में से 5 विकेट हैं, और रेणुका सिंह के देखिए 5 में से विकेट ही नहीं है। और बाकी बैटर्स के आंकड़े भी काफी पुअर हैं। और उसके बाद वेन्यू के भी नंबर्स आपके सामने है, हालांकि इसको देखने की उतनी जरूरत है नहीं, 8 मैच पे 73 का एवरेज है इस मैदान पर बेथ मुनी की, जबकि पिछले दोनों मैच में नहीं चली हैं। और उसके बाद सोफी डिवाइन के आंकड़े जबरदस्त हैं, अनुष्का शर्मा के पिछले 2 मैच के आंकड़े हैं, गार्डनर के आंकड़े थोड़े से बिलो द एवरेज ही हैं ओवरऑल, वेयरहैम के एज ए बॉलर 5 में से 8 विकेट हैं, बढ़िया नंबर्स हैं। और उसके बाद आकर के प्लेयर बैटल के आंकड़े, जिसमें आपको बेथ मुनी, सोफी डिवाइन और एशले गार्डनर के खिलाफ ना एक ऑप्शन जो दिखाई पड़ेगा काफी कॉमन, वो होगा जैसे देखें तो अमेलिया केयर और निकोला कैरी और अमेलिया केयर इस टीम के खिलाफ काफी बढ़िया ऑप्शन होंगे, जिसमें कहीं साइका इसाक भी दिखाई पड़ेंगे, हालांकि वो तो प्लेइंग इलेवन में थी ही नहीं पिछले मैच में। बाकी अमेलिया केयर आपको एक बार फिर से डैनी वैट पर भी, जॉर्जिया वेरहम के खिलाफ साइका इसाक और अमनजोत कौर आपको देखने को मिलेंगे जब बैटल विकेट लेते हुए इन दोनों का। तो ओवरऑल तो निश्चित तौर पर दोनों टीमें काफी वेल बैलेंस्ड है, बहुत सारे ऑप्शन है दोनों टीमों के पास, लेकिन मेरे हिसाब से गुजरात की जो बॉलिंग थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट टाइप की रही है ना, बहुत ज्यादा ही रन कंसीड कर देती है इनकी बॉलिंग, उसकी वजह से मुंबई की टीम थोड़ा सा अपर हैंड लेकर के जाती है। बाकी टॉस काफी बड़ी भूमिका निभाएगा आज के इस मैच में, तो उसके बाद जो पिच या ओस को लेकर के जानकारी होगी, मेरी जो फाइनल टीम बनेगी वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। सबसे जरूरी है कि वीडियो पूरा देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर क्लैरिटी आपको कहीं मिलने वाली है टीम बनाने को लेकर के। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।